Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Pooja Ahir from Banaskantha, Gujarat, Hemchandra University, ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन की है. सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2yq अपॉन वाई. एट द ये में दे रखा है इनिशियल कंडीशन वाई एट एक्स इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2. वाई की वैल्यू एक्स इक्वल टू 1 पर 2 के इक्वल है. ये सी की वैल्यू यानी जो आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये वैल्यू हमको दे रखी है. क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन में एक ही यानी 1 आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा जिसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको दे रखा है, यानी हमसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा गया है. तो सबसे पहले हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, यानी जो सी के टर्म में होएगा यानी आर्बिट्री कांस्टेंट के टर्म में आएगा. और ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y³ अपॉन वाई. यहाँ पर यूजुअली ऐसा होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल y रहता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x. लेकिन यहाँ पर अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल x लेके चलें और इंडिपेंडेंट वेरिएबल y तो आसानी से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनता नज़र आ रहा है. तो इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो प्लस का साइन है यहाँ से टर्म को अलग अलग करें, यानी x अपान वाई कर लीजिए और प्लस 2y³ अपान वाई कर लेंगे. y की एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो ऊपर 2 पावर बचेंगी और इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे ताकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी आ जाए. dx ओवर dy और माइनस हो जाएगी ये टर्म जब लेफ्ट में जाएगा. x अपन वाई इज इक्वल टू 2 और y की पावर भी 2 बचेगा यहाँ पर. ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dx ओवर dy प्लस माइनस 1 अपन वाई को एक ब्रैकेट में रख दें. 1 का यहाँ पर इंटू मान सकते हैं, x का इंटू मान सकते हैं 2y² और इस डिफरेंशियल इक्वेशन की कंपेयर कर दें dx अपन dy प्लस वाई p इंटू वाई इज इक्वल टू q से कंपेयर कर दें. यहाँ पर p और q जो होंगे वो यहाँ पर x होगा, y के फंक्शन होंगे p और q. और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है प्लस c ये होता है. लेकिन अब प्रॉब्लम यह है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, तो फार्मूला याद कर लीजिए. e टू द पावर में होता है p इंटू जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है तो dy आएगा. तो इसी प्रोसीजर से हम लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, यानी सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे अगर हम सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का. तो सबसे पहले तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की कंपेयर हम करेंगे इससे. तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर p है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट -1 अपान y है तो p की वैल्यू हो जाएगी -1 अपान y. राइट हैंड साइड में यहाँ पर q है, उधर है 2y², q यहाँ 2y² है. तो जब हमें ये p मिल गया तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस फार्मूले का यूज़ करते हुए फाइंड कर सकेंगे. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर p dy होता है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1 अपान वाई इंटू डी वाई. माइनस इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकाल लेंगे तो सिर्फ 1 अपान वाई बचेगा डी वाई. और 1 अपान वाई का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि लॉग वाई होता है, वहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं. और इसमें ये मल्टीप्लाई चल रहा है जो लॉग में उसे पावर में लिया जा सकता है फार्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोग इस आइडेंटिटी को अच्छी तरीके से जानते हैं कि लॉग m की पावर n हो तो पावर आगे आ जाती है, यानी n log m हो जाता है. तो इतना था हमारे पास, इसको हमने इस तरीके से यहाँ पर लिख लिया है. अब अगली स्टेप में ये करेंगे, ये e से log हट जाता है, मतलब एक फार्मूला जो है यहाँ पर अप्लाई कर देंगे. इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हमारी तब आ जाएगी ओनली y की पावर -1, क्योंकि हमने इस आइडेंटिटी को अप्लाई किया है. e की पावर log, यहाँ पर बेस नहीं लिखा तो e होता है fx, तो जो e से log हट जाएगा ओनली fx आ जाएगा. तो इसी को हमने यहाँ पर अप्लाई किया, e से ये log हट गया ओनली
इसे लॉग हट गया, ई की पावर वाई की पावर -1 आ गया। इसे पावर को प्लस करना है तो 1/y कर लेंगे, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हम फार्मूला ये लिखेंगे और सोल्यूशन को फाइंड कर लेंगे। देयरफॉर सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, तो पहले तो लिखे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल जो x है यहाँ पर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो आर्बिट्री कांस्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन था तो एक ही यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। और उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें ये वैल्यू दे रखी है जैसा कि हमने शुरू में बताया होगा। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू 1/y है इज इक्वल टू q की वैल्यू 2y² फाइंड की थी, देख लीजिएगा पीछे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू 1/y आई है dy प्लस का c। y की एक पावर यहाँ पर कम हो जाएगी क्योंकि y से कट गया एक पावर, ओनली बचेगा x/y इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लेंगे, ओनली 1 क्योंकि ये कांस्टेंट है 2, सिर्फ y बचेगा जिसका y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। एक पावर है अगर नहीं लिखी है तो, और इंटीग्रेशन करते हैं तो एक पावर बढ़ के 2 हो जाएगी, और अपान में भी 2 आ जाएगा। 2 ये शायद इसीलिए दिया रखा था कैंसिल हो जाए, तो इस तरीके से x/y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास y² प्लस c। इस y को जो अपान में है उसको राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करके जैसे लिख देंगे y³ प्लस का c इंटू y का इंटू इन दोनों टर्म में हो जाएगा जब राइट हैंड साइड में जाएगा। और c की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 1 दे दे रहे हैं, हमको गिवन है दे रखा है सिंस y@1 इज इक्वल टू 2 दे रखा है, मीन्स x इक्वल टू जब 1 है तो y की वैल्यू 2 होगी। इसे इक्वेशन नंबर हम 1 में यहाँ पर पुट कर देंगे, तो x की यहाँ पर 1 रखेंगे, y की यहाँ पर 2 रखेंगे, और से फिर c की वैल्यू हमको मिल जाएगी। y की यहाँ पर 2 रख दिया, 1 इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस का 2 इंटू सी 2c हो जाएगा, 1 माइनस 8 हो जाएगा क्योंकि हम 8 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए हैं 2c, और ये माइनस का 7 बचेगा 2c, और इस तरीके से c की वैल्यू निकालेंगे 2 से डिवाइड करेंगे -7 में, और इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमें गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 जनरल सोल्यूशन हमको मिला था। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा सोल्यूशन x इक्वल टू y³ प्लस c की जगह पर -7/2 इंटू y। ये कंप्लीट सोल्यूशन आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।